एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को शादी की मांग को लेकर खत्म कर देता है अपने दोस्त के साथ मिलकर। कंकाल पर जैसे ही ग्रामीण का ध्यान पड़ता है तो पूरे ग्रामीण इलाके में हड़कंप मच जाता है। जो उसका बॉयफ्रेंड उसका मुंह दबाता है और उसका जो दोस्त है पाँव पकड़ता है और जो नाबालिग लड़का है उसका गला घोंट देता है। संगीता का बॉयफ्रेंड दुग्गा, उसका साथी समनदीप जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है और उसके साथ एक नाबालिग लड़का जो इस पूरी घटना में शामिल होता है। प्रेम विश्वास करने लायक चीज नहीं है, प्रेम में ऐसा ही होता है, किसी एक को खत्म होना पड़ता है तो किसी एक को कुछ और होना पड़ता है। प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास, पर अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ विश्वासघात करे और उसे मौत के घाट उतार दे तो फिर प्रेम में विश्वास कहाँ बच जाता है। अगर कोई प्रेमिका उससे शादी करने को कहती है और वो प्रेमी जो है उसे दबाव समझे और दबाव समझने के बाद उसे मौत के घाट उतार दे तो फिर इन सब के बीच क्या बचता है। ऐसी घटना छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से सामने आई है, जहां पर एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को शादी की मांग को लेकर खत्म कर देता है अपने दोस्त के साथ मिलकर। पूरी घटना क्या आपको बताते हैं। ये पूरा मामला जो है पखांजूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, बड़े कापसी वाले इलाके का है। संगीता उसेंडी जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, वो दुग्गा नाम के लड़के से 2 से 3 साल से प्रेम संबंध में थी। जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, उससे वो शादी की मांग करने लगती है, पर वो उसे दबाव समझ रहा होता है, कई बार इनकार करता है, पर संगीता जो है उससे शादी करना चाहती थी। जिसके बाद वो प्लानिंग बनाता है कि मुझे दबाव महसूस हो रहा है और इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर वो अपने दोस्तों के साथ प्लानिंग करता है और आज से करीब 2 महीना पहले वो एक जगह संगीता को मिलने के लिए बुलाता है। मिलने पहुंचती है संगीता। उसके बाद वहाँ पर होते हैं 3 लोग, संगीता का बॉयफ्रेंड दुग्गा, उसका साथी समनदीप जिसकी उम्र 20 वर्ष बताई जा रही है और उसके साथ एक नाबालिग लड़का जो इस पूरी घटना में शामिल होता है। पहले तो बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद जब संगीता जो है मना करती है कि नहीं मुझे शादी करना है, तुमने वादा किया था या तुमने शादी को लेकर पहले तो हाँ किया था पर अब तुम क्यों मना कर रहे हो, तो उसके बाद एक जन जो है जो उसका बॉयफ्रेंड उसका मुंह दबाता है और उसका जो दोस्त है पाँव पकड़ता है और जो नाबालिग लड़का है उसका गला घोंट देता है। जिसके बाद मौके पर ही संगीता दम तोड़ देती है। वहाँ से संगीता का शव लेकर उन लोग कापसी का जो इलाका पड़ता है आगे झाड़ियों में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। 2 महीने बाद 22 फरवरी को कापसी का जो इलाका है खेत का इलाका है, तो वहाँ के जो ग्रामीण है किसी एक ग्रामीण का ध्यान एक कंकाल पे पड़ता है। कंकाल पे जैसे ही ग्रामीण का ध्यान पड़ता है तो पूरे ग्रामीण इलाके में हड़कंप मच जाता है। जिसके बाद पखांजूर थाना को सूचना दी जाती है। पखांजूर थाना की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद मानव कंकाल को जो है कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद पोस्टमार्टम DNA टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। आसपास कपड़े भी पड़े होते हैं, उसे भी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। कपड़े की पहचान करने के बाद ये तय किया जाता है कि ये मानव कंकाल किसी और का नहीं, संगीता उसेंडी का ही है। जिसके बाद परिजनों को सूचना दी जाती है। परिजन पहुंचते हैं और इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये मानव कंकाल और ये कपड़े किसी और के नहीं, संगीता उसेंडी की है। इसे मौत के घाट किसी ने उतारा है। जिसके बाद जो है पुलिस छानबीन करती है, कॉल रिकॉर्ड्स छाने जाते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स में दुग्गा के बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं। जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने के लिए, पूछताछ करने के लिए बुलाती है। कई दिनों तक तो दुग्गा जो है पुलिस को गुमराह करते रहता है। गुमराह करने के बाद जब पुलिस बारीकी से पूछताछ करती है सारी चीज़ों को देखने के बाद, तो अंततः दुग्गा जुर्म कबूल लेता है और इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है। दुग्गा, उसका साथी समनदीप पन्ना और एक नाबालिग। इसके बाद इन तीनों गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया है और सारी चीज़ों का जो है पर्दा खुल चुका है। तो इस तरीके से एक प्रेमिका जिसने अपने प्रेमी से ही शादी को लेकर मांग की थी और उस मांग की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अभी सबके बीच कई इस तरह की जब खबरें सामने आती हैं तो कई लोग ये राय बना लेते हैं कि प्रेम अच्छी चीज़ नहीं है, प्रेम बुरी चीज़ है, प्रेम विश्वास करने लायक चीज़ नहीं है, प्रेम में ऐसा ही होता है, किसी एक को खत्म होना पड़ता है तो किसी एक को कुछ और होना पड़ता है। पर इस तरीके से हर किसी में हम अपनी राय नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे कई भी और उदाहरण हैं जो सकारात्मक कहानी हमारे सामने लाते हैं और प्रेम को लेकर मिसाल बन जाते हैं और दुनिया उनके मिसाल को पढ़ती है और सुनती है। खैर, इस मामले को लेकर जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। इस खबर को सुनने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।